हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सीख रहे होंगे फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर देम एंड व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट। सब कुछ सीख रहे होंगे, कैसे उसमें वैल्यूज पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू से आखिर तक फंक्शंस के बारे में सब चीज़ें देख रहे होंगे। तो इससे पहले अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन सो दैट हम जल्दी से ग्रो कर पाएँ एंड हम फंक्शंस जो हैं वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस होते क्या हैं भाई। फंक्शंस होते क्या हैं, तो ये क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, सिंपली दिस इज द डेफिनेशन। ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शंस, सम टास्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तुम अभी तक स्कैनफ फंक्शन पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये क्या करता था भाई, इनपुट लेता था। ठीक है, दूसरा तुम पढ़ते आ रहे हो प्रिंटफ, कितनी बार यूज कर चुके हो। ये क्या देता है, आउटपुट देता है। समझ गए। एंड तुम एक फंक्शन और पढ़ रहे हो, ठीक है, मेन, जो हम हर एक प्रोग्राम में लगाते हैं। ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट फॉर प्रोग्राम। एंट्री पॉइंट फॉर एनी सी प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी सी प्रोग्राम होगा उसमें भाई मेन फंक्शन तो होना जरूरी ही हो है। ठीक है, मेन फंक्शन नहीं होगा तो फिर प्रोग्राम नहीं होगा। ठीक है, मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट फॉर द, मेन फंक्शन जो है वो मेमोरी में मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, फॉर द प्रोग्राम टू रन। तो इसलिए ठीक है, अब देखो फंक्शन यहाँ से हमें दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा यूजर डिफाइंड। ठीक है, एंड दूसरा होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्या होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लाइब्रेरीज। सी लाइब्रेरीज, ठीक है। टू यूज दीज, तुम्हें इनको यूज करने के लिए क्या करना होगा, हैश टैग इंक्लूड करना होगा दैट लाइब्रेरी जिसमें वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, जैसे अगर मैथ्स के फंक्शंस यूज कर रहे हो तो मैथ डॉट एच को इंक्लूड करना होगा, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग्स डॉट एच को इंक्लूड करना होगा, और एस टी डी एल आई बी डॉट एच भी एक लाइब्रेरी होती है, जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन वगैरह है। ठीक है, तो ये सारे उसमें होते हैं। ठीक है, तो उसको तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड बेसिकली तुम एस टी डी आई ओ डॉट एच को तो इंक्लूड करते ही हो टू यूज दीज प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ एंड ऑल फंक्शंस। ठीक है, तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो जो है वो सी की लाइब्रेरीज में पहले से ही डिफाइंड है। एंड दूसरी बात, अब हम पढ़ रहे होंगे यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमें ज़रूरत क्यों है। बिकॉज हमें क्या करना होता है, कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, बार बार कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं हर एक प्रोग्राम में। लाइक अगर तुम्हें सम ऑफ नंबर्स कैलकुलेट करना है, सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स गो एंड यहाँ पे ज़रा हम कोई भी फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं इंट, और सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं। अभी मत जाना कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी तुम समझ लो, राइट। एंड यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई को रिटर्न कर देना है। एंड मेन में आना है, सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट द सम। ठीक है, ऑफ गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है और प्रिंट कर देना है सिम। और सम में देख रहा हूँ हमने यहाँ पे दो जो है वो आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, यानी कि पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो हमें दो पैरामीटर्स जो है इसमें भी पास कर, सपोज हमें 3,4 का कैलकुलेट करना है 5। ठीक है, और फिर हम इसे रन कर देंगे। तो अभी इसे नॉट इंक्लूडेड द परसेंट डी, तो वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको रन करते हैं एंड द प्रिंट द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज 8। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी नंबर्स के मल्टीपल टाइम्स जो है वो सम जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ओके, तो अभी हमें 3 5 का नहीं, हमें 6 5 का चाहिए, एंड हमें चाहिए 3 और 11 का। तो एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पे तुम्हें रिटर्न जीरो जो है वो लगा लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर particularly we are returning an integer value, so this is best to use। ठीक है, the sum of given numbers 8 and then 11 then 14। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फंक्शंस काम करने होंगे, राइट। तो हाँ, अब पता चल गया हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज क्यों करने हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आई। अब देखते हैं फंक्शंस हैज थ्री पार्ट्स। ठीक है, फंक्शंस किसी भी फंक्शन को तीन थ्री पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या भाई, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा पार्ट क्या है, फंक्शन की डिफिनेशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तीसरा क्या है, फंक्शन कॉलिंग।
ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग तरह हम समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की सिंपली सिंटैक्स हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया यहाँ पे रिटर्न टाइप। दूसरा होता है फंक्शन नेम। नेम, ठीक है, दूसरा पार्ट। फिर लगाते हैं हम पैरेंथेसिस यहाँ पे। पैरेंथेसिस में क्या करते हैं, पैरामीटर्स लिखते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स। इतनी बात समझ में आई। एंड दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शन, इफ यू नीड यू कैन पास पैरामीटर्स, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऑप्शनल है ये। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नीड, तो यू हैव टू डिक्लेयर द पैरामीटर्स एज वेल, राइट। तो एंड डिक्लेरेशन मस्ट बी एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन से पहले ही हमें डिक्लेरेशन कर देना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। देखो अभी तुम अगर जो हमने यहाँ पे फंक्शन का काम किया है, राइट, तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक साथ ही ले लिया है, डिक्लेरेशन हमने किया ही नहीं, क्योंकि पूरा फंक्शन हमने टॉप पे ही लिखा है, तो डिक्लेरेशन और डिफिनेशन साथ साथ ही दे दिया है। ठीक है, तो दिस वन इज द डिक्लेरेशन पार्ट एंड दिस इज द डिफिनेशन पार्ट। डिफिनेशन पार्ट इज व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड द फंक्शन, कि फंक्शन जो है वो काम क्या करने जा रहा है, व्हाट पर्पज इट सर्व्स। ठीक है, तो दूसरा है फंक्शन डिफिनेशन। तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, तो सिंपली हमने पहले तो फंक्शन डिक्लेरेशन वाला कि भाई रिटर्न टाइप। ठीक है, देन फंक्शन नेम। ठीक है, और यहाँ P1 P2 मल्टीपल पैरामीटर्स यू कैन पास। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय फंक्शन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि ये हो गया तुम्हारा फंक्शन डिफिनेशन। ठीक है, एंड फंक्शन कॉल। ठीक है, तीसरा है तुम्हारा फंक्शन कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल क्या होता है इनसाइड द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन और सम अदर फंक्शन, और इनसाइड इट्स ओन। ठीक है, तो या तो मेन फंक्शन के इनसाइड हम कॉल कर रहे होंगे किसी भी फंक्शन को, या फिर किसी दूसरे फंक्शन में, या उसके खुद के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम इनसाइड इट्स ओन, इसे हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, तो फंक्शन जब भी खुद को खुद में ही कॉल कर लेता है, ठीक है, इट सेल्फ कॉलिंग हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, राइट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, राइट। तो लेट्स गो, एंड हमें लिखना है एक प्रोग्राम। तो सिंपली यहाँ पे पहले मैंने ये सम के लिए प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, तो ये है माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, एस यू बी, एंड दिस इज मल्टीप्लाई, एंड सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, एंड दिस इज डिवाइड। डिवाइड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है, तो इसे ज़रा हम हटा देते हैं, एंड इसे भी सिंपली हटा देते हैं। या एक काम करते हैं, इसे रहने देते हैं, एंड इसे जो है वो 4 बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंस, एंड दिस इज मल्टीप्लाई, एंड इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई, एंड दिस इज डिवाइड। तो इतना काम हमने कर लिया। अब इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो तुम देख सकते हो एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस बना लिया, एंड सारे के सारे जो है ऑपरेशंस यहाँ पे कर लिए मेन फंक्शन के अंदर। तो तुम एक चीज देख सकते हो कि मेन फंक्शन जो है एकदम क्लीन है। ठीक है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा
हमने लाइंस ऑफ कोड लिखी नहीं है, सिंपली 4 लाइंस ऑफ कोड में, एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल, तो ये समझने में काफी आसान है। ठीक है, तो द सम इज 8, एंड एक काम करते हैं यार, हम स्लैश एन लगाते हैं हर जगह। बेसिकली तुम्हें ऑल्ट दबाना है एंड हर जगह तुम्हारा जो स्लैश एन है वो लग जाएगा। ठीक है, अब इसे रन करेंगे तो दिस इज द प्रिंट द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज 8 एंड -2 एंड दिस 15। तो बेसिकली 3 डिवाइड बाई 5। अब ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, तो ये 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिटर्न करेगा। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है हमने फंक्शंस पे निपटा लिया है, एंड इसके बाद क्या है, अब पासिंग वैल्यूज इनटू द फंक्शन। ठीक है, पासिंग वैल्यूज इनटू द फंक्शन तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है पास बाय वैल्यू, ठीक है, दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंटर काइंड थिंग। ठीक है, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पास बाय वैल्यू अभी तुमने देख लिया। देखो फंक्शन में जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सपोज ये तुम्हारा फंक्शन है, हमने फंक्शन बनाया था ये, एंड हमने दिया था इंट एक्स इंट वाई। तो ये जो फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। समझ में आया। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, हमने दिया था 3, 5, ये क्या है हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स। क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, कॉपी कर लेता है वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज कॉपी होके किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो और ये अपना काम करके दे देगा जो भी इसे करना है, लाइक सम करना है तो ये थ्री थ्री जो है वो इंट एक्स में कॉपी हो जाएगा, एंड जो 5 है वो इंट वाई में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सम जो है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम जो, तो इससे क्या होता है, जो भी हम कोड में अगर चेंजेस करते हैं तो आउटपुट पे जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंड वहीं अगर पास बाय रेफरेंस की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअल पैरामीटर्स एंड जो तुम्हारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो क्या करेंगे, पॉइंट टू सेम मेमोरी एड्रेस। तो हमने क्या समझा था कि मेमोरी जो है उसमें जब भी हम कोई भी वैल्यूज स्टोर करते हैं तो यहाँ पे एक एड्रेस बनता है, एंड उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ठीक है, वेरिएबल का, एंड उसमें वैल्यू असाइन हो जाती है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, तो दिस इज द एड्रेस। ठीक है, एंड दिस इज एड्रेस, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दिस इज 100 एंड दिस इज 200। ठीक है, तो एक ऑपरेटर होता है, इसे बोलते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें इस एड्रेस में पड़ी वैल्यू को फैच कर लेता है। ठीक है, फैचेस द वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, तो इसे समझने के लिए देखो जो एक्चुअल डी डिफरेंस ऑपरेटर्स का जो काम है वो है पॉइंटर्स में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो पॉइंटर्स की है, तो उसमें हम काफी डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं एंड कैसे पास बाय रेफरेंस इनटू द फंक्शन होता है उसे एक्चुअली में जानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं टू स्वैप द टू नंबर्स, जो कि हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर रहे होंगे कोई भी चीज़, तो हम जो है वाइट नाम का एक वाइट रिटर्न टाइप का एक फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और अब देखना तुम, यहाँ हम स्टार लगा रहे होंगे, एंड दिस इज N1 कर देते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, एंड उसके बाद इंट, एंड फिर से दूसरा, दिस इज N2। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, इतने काम हो गया। तो स्वैप करने के लिए हमें सिंपल से लिखना है वही टेम्प वाला फार्मूला। ठीक है, तो एंड टेम्प वन इज टू स्टार N1, यानी कि N1 की वैल्यू हमने डाल दी, एंड फिर N1 जो है वो एम्प्टी हो गया, देन N2 की वैल्यू डाल दी, एंड सिंपली जो हमारी
टेम्प की वैल्यू है वो n2 में डाल दी, तो n2 और n1 की वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाएंगी। अब आता है यहाँ पे मेन लॉजिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंट जो v1 है उसमें जो है वो 3 डाल दिया, एंड जो v2 है उसमें सपोज 4 डाल दिया, ठीक है, मैंने से हटा दिया। अब इन दोनों को हम पहले तो प्रिंट कर लेंगे, राइट, जिससे कि हमें एक्चुअल पता चल पाए द वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। परसेंट डी, परसेंट डी एंड परसेंट डी, ठीक है, कॉमा v1 कॉमा v2, ठीक है। और तो यहाँ पे एक काम और कर देते हैं, वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्वैपिंग से 4 करवा ली, एंड उसके बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली फंक्शन की कॉलिंग कर देनी है, राइट। तो ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है। तो एक सेकेंड, v1 एंड कॉमा दिस इज v2, ओके। तो अब तुम जब यहाँ पे देख रहे होगे तो हमने क्या किया, एड्रेस, ये जो है एम परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस को बताता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे एड्रेस से ही चीजें एक्सेस करी हैं, उनको स्वैप कर दिया है, ठीक है। तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का नाम काम जो है तुम्हें पता चल गया। एंड उसके बाद जो एम परसेंट बेसिकली क्या करता है, एड्रेस बताता है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फंक्शंस का काम जो है वो खत्म होता है, एंड ढेर सारे फंक्शंस तुम बना सकते हो। वी कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, लाइक तुम एरेज भी पास कर सकते हो फंक्शंस में, एंड सम मोर स्टफ लाइक दैट। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब कर रहे होंगे। एंड टिल एंड इस वीडियो में इतना ही, एंड सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। वी आर वर्किंग अलॉट, एंड अगली वीडियो में हम पॉइंटर्स देख रहे होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।